नमस्कार दोस्तों व प्यारे बच्चों, कल हमने कैलेंडर की क्लास में बात की थी एक जनवरी 2001 का यदि सोमवार है तो बताओ 1 जनवरी 2002 का क्या वार होगा। ये चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। इसके आगे अब हम चलते हैं। देखो भाई, इसके अंदर फरवरी 28 की आती है या फिर 29 की आती है। भाई 2001 कैसी वर्ष है? साधारण वर्ष है, यानी कि फरवरी 28 की है। इसमें टोटल 365 दिन हैं, यानी कि 52 सप्ताह 1 दिन। तो हमने विषम दिन और डे की बात की थी। 1 दिन है इसके अंदर। हमने बताया था कि अगर साधारण वर्ष से अगली वर्ष में जा रहे हैं तो इसके अंदर 1 दिन ऐड कर देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा? मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा भाई। इसी तरह अगर इसमें पीछे जाते हैं, पिछली वर्ष में जाते हैं, तब भी 1 दिन माइनस करेंगे। जैसे 5 फरवरी 2018 का यदि रविवार है तो बताओ 5 फरवरी 2017 का क्या वार होगा? ठीक है भाई, 5 फरवरी 2018 का रविवार बताया है। पीछे चलेंगे तो फरवरी किसकी आएगी भाई? फरवरी 2017 की लगेगी। और 2017 की फरवरी कैसी फरवरी है? साधारण, यानी कि इसमें भी 365 दिन, यानी कि 1 दिन माइनस कर देंगे इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा भाई? शनिवार आ जाएगा भाई। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3। 18 फरवरी 2019 का यदि बुधवार है तो बताओ 18 फरवरी 2020 का क्या वार होगा? हाँ भाई, इसके अंदर फरवरी कितने की आएगी भाई? इसमें फरवरी 2019 की ही आएगी क्या भाई? इसी में पता चलेगा फरवरी 28 की है या 29 की है। ठीक है, तो फरवरी 2019 की कितने की है? 28 की भाई। तो इसके अंदर 365 दिन होते हैं, तो इसके अंदर भी 1 दिन ऐड कर देंगे, गुरुवार। इसी से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। 24 फरवरी 2021 का यदि सोमवार है तो बताओ 24 फरवरी 2020 का क्या वार होगा? देखो भाई, इसके अंदर हमें 2021 का नहीं देखना है। इसके अंदर फरवरी किसकी देखेंगे भाई? 2020 की, क्योंकि बैक चल रहा है, ये पीछे जाना है हमें, आगे नहीं चलना है। तो इसके अंदर फरवरी कितने की आएगी? 2020 के अंदर 29 की फरवरी आएगी क्या? क्योंकि यह लीप वर्ष है। तो इसके अंदर 2 दिन माइनस कर देंगे क्या? तो क्या आ जाएगा भाई? शनिवार आ जाएगा भाई। क्लियर है भाई? ये अपने छोटे छोटे टाइप थे। उसके आगे चल क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था अभी जनवरी 2020 के बारे में। इसके अंदर सेम था सब कुछ, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम महीना चेंज कर देंगे और तारीख भी चेंज कर देंगे।
20 मार्च 2018 का यदि गुरुवार दे रखा है भाई, तो बताओ 24 अप्रैल 2020 का क्या वार होगा भाई? देखो भाई, 20 मार्च 2018 का गुरुवार है, तो 20 मार्च 2019 का हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 18 से 19 में जाने के लिए हमें एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। उसके बाद 20 मार्च 2020, इसके अंदर भाई फरवरी कितने की लगेगी? फरवरी 2020 की आएगी। 2020 की फरवरी 29 की है, तो 2 दिन ऐड कर देंगे। अब आगे बात करते हैं, मार्च में दिन कितने बच गए भाई? मार्च में कितने विषम दिन हैं? 11 भाई, क्योंकि मार्च का महीना 31 का होता है और इसके दिन हमने 20 तक चले गए, उसके बाद में 31 तक जाएंगे, तो कितने दिन है? 11। अप्रैल के भाई 24 दिन तक जाना है, तो इसको हम विषम दिन निकालेंगे, 7 से हटा देंगे 7 दिन इसमें से, तो कितने बचे भाई? 4, और इसमें 3 बचे भाई, तो ये भी 7, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। यानी कि हमें कितने दिन आगे चलना है? केवल 3 दिन आगे जाना है। गुरुवार में 3 दिन ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई? शुक्र, शनि और रविवार। इस सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर हम एक फॉर्मूला बताएंगे आपको, उसके बाद में अगर इसके अंदर ज्यादा डिफरेंट होगा तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे ये भी जानकारी देंगे हम। किसी भी तारीख का वार ज्ञात करना भाई, क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिन लिखेंगे भाई, फिर महीना कोड, उसके बाद में शताब्दी कोड, फिर वर्ष, फिर लीप वर्ष भाई। भाग 7 का दे देंगे भाई। 7 का भाग क्यों देते हैं भाई? क्योंकि सप्ताह हटा देते हैं, उसके अंदर विषम दिन निकाल लेते हैं। सप्ताह में कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई, इस वजह से। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें कोई तारीख दी गई है, मान लो कोई भी तारीख दी गई है, तो उसकी तारीख यानी कि दिन हमें पता होगा। उसके बाद में महीने कोड, महीने कोड हम देखेंगे भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भाई। इसका कोड साधारण वर्ष का क्या रहेगा भाई? 144, 025, 036, 146 भाई, ठीक है भाई। और लीप वर्ष का क्या रहेगा भाई? लीप वर्ष का कोड रहेगा 0 और 3, बाकी सारा सेम रहेगा भाई। इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका है भाई, क्या है? 12 का स्क्वायर भाई 144, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, और ये ऐसे के ऐसे याद करेंगे 146, या फिर 12 का स्क्वायर ऐड 2 कर देंगे उसके अंदर भाई। क्लियर है भाई? तो ये तो थे महीनाओं के कोड। उसके बाद शताब्दी के कोड की बात करते हैं। शताब्दी के कोड भाई 1700, 1800, 1900, 2000। क्या लगातार हमने 400 वर्ष ले ली क्या भाई? तो इसका कोड क्या रहेगा? अपने हाथ पैर कितने होते हैं भाई? 4। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि 4 है भाई, और हड्डियां कितनी है भाई? 206। याद रह जाएगा भाई।
हाथ पैर 4 हैं और हड्डियां 206 हैं। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जब शेष फल 1 बचता है तो कोड उसका 4 रहेगा भाई, शताब्दी में भाई। ठीक है भाई, शताब्दी में शेष फल 1 रहता है तो कोड कितना रहेगा? 4 रहेगा। शेष फल यदि 2 रहता है तो कोड 2 भाई। शेष फल 3 रहता है तो कोड 0, और शेष फल कुछ भी नहीं रहता है, 0 रहता है, तो कोड इसका होगा 6। यानी कि हम कोई भी कैलेंडर की किसी भी वर्ष या किसी भी शताब्दी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है 1700, 1800, 1900 या 2000 में दे, या फिर हम इसको ऐसे याद करने के बाद में ऐसे भी कर सकते हैं 2100, 2200, 2300, 2400। इसको ऐसे कैसे रख दो भाई, 4, 206। क्लियर है भाई? ठीक है भाई, आगे चलते हैं वर्ष के ऊपर। वर्ष अपने पास में कोई भी जो तारीख दी गई होगी उसके अंदर अब वर्ष होगी, वो हम वर्ष लिख देंगे। लीप वर्ष हमने निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं कि जो भी वर्ष है उसके अंदर हम 4 से भाग देते हैं भाई। जितना शेष फल बचता है, यानी कि जितनी बार भाग जाता है, भागफल होता है, वह क्या होता है भाई? लीप वर्ष होती है भाई। ठीक है भाई, फिर दिन के कोड भाई, रविवार, सोम, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार भाई। इसका कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 भाई। क्लियर है भाई? एक बार भाई इसको लिखो या नोट कर लेना, उसके बाद में हम आगे चलते हैं भाई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज की तारीख कई बार ज्ञात करके देख लेते हैं क्या भाई सही है या गलत है भाई। नौ 8/2020 का क्या वार है भाई? तो भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिन, यानी कि 9 तारीख लिख देंगे भाई। दिन कौन सा है भाई? 9वां है भाई महीने का, 9 लिख दिया भाई हमने। महीना कोड भाई कितना है? अगस्त का भाई, अगस्त का कोड है भाई 3, तो यहां पे क्या लिखेंगे भाई? 3 लिखेंगे। उसके बाद में शताब्दी, शताब्दी कौन सी चल रही है भाई? 20वीं शताब्दी चल रही है भाई, तो 20 का कोड क्या है भाई? यानी कि 2000, 2000 का कोड क्या है भाई? 6, तो यहां पे 6 आ जाएगा भाई। वर्ष ऐसे कैसे आ जाएगी भाई वर्ष भाई? 20। लीप वर्ष कितनी है इसके अंदर भाई? 20 में भाग देंगे 4 का भाई, 4 5 20, यानी कि 5 लीप वर्ष। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे भाई, और 7 से भाग दे देंगे भाई। क्यों? क्योंकि सप्ताह बनाने हैं ना हमें, तो 7 को हम ऐसे जोड़ के और जब भाग दें, या तो ऐसे करें या फिर इसको यहीं पे काट दें, तो हमारा समय बच जाएगा भाई। यहां से ही काट देते हैं भाई, 7 एकम 7, बच गए कितने यहां पे शेष? 2 भाई। 2 और 5 7 कैंसिल हो गए क्या? 20 और 3 भाई 23, बच गए कितने? 2। 6 और 2 8, शेष कितना बचा भाई? 1। जब एक शेष फल बचता है तो कोड आंसर क्या आएगा अपना भाई? वार कौन सा होगा? एक कोड का रविवार आएगा भाई, तो इसका क्या होगा भाई? रविवार आंसर आएगा भाई। बच्चों समझ में आया भाई? 9 तारीख 8वां महीना यानी कि अगस्त 2020 है भाई। ठीक है, दिन लिखेंगे 9, महीना कोड लिखेंगे 3। क्यों? क्योंकि अगस्त का कोड 3 दिया हुआ है हमें। उसके बाद में शताब्दी कोड भाई, शताब्दी कौन सी चल रही है भाई? 2000 चल रही है क्या? यानी कि कोड अपना 6। शेष फल भी निकाल के देख सकते हैं भाई। 2000 के अंदर 400 का भाग देंगे भाई, तो शेष फल कुछ नहीं बचेगा, 0।
सॉरी यहां पे 0 भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो कोड क्या भाई 6, तो यहां पे क्या लिखेंगे 6। उसके बाद में वर्ष आ गई भाई, और लीप वर्ष कितनी 5। शेष फल यानी कि ओड डे कितना बचा 1। आंसर रविवार भाई। इससे हम कोई भी तारीख हो, कैसी भी, कितने ही पीछे हो या कितने ही आगे हो, हम निकाल सकते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण दे देते हैं भाई हम, 15 मार्च 1312 भाई। ठीक है भाई, इसका वार ज्ञात करना है भाई हमें। सबसे पहले क्या लिखेंगे 15 तारीख, मार्च का कोड भाई 4 है भाई। अगर भाई यहां पे मार्च की जगह, यहां पे अगस्त था, यहां पे मार्च है, यदि यहां पे जनवरी और फरवरी दी हुई होती तो क्या करते भाई, जनवरी का कोड देखते और फरवरी का इसके अंदर देखते कि वर्ष कौन सी है, साधारण है या लीप है भाई। यदि वर्ष साधारण है तो भाई कोड क्या रहेगा जनवरी का 1। यदि जनवरी का कोड देखना है और वर्ष लीप वर्ष है तो कोड क्या रहेगा भाई 0। तो इसके बाद में आगे चलेंगे भाई, 1300 शताब्दी चल रही है, तो 1300 में भाग देंगे 400 का, तो शेष कितने बचेंगे भाई 1 बचेगा क्या, यानी कि 100 बचता है। लेकिन अगर ऐसे काटते हैं तो कितना बचेगा भाई 1 बच रहा है ना, तो ऐसे ही लिखा है हमने, 1 का क्या होगा भाई कोड 4, तो यहां पे हम क्या लिख दे भाई 4। उसके बाद में वर्ष कितनी है भाई 12, 12 में 4 का भाग दें तो से लीप वर्ष कितनी आएंगे भाई 3, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3। 7 से इसको हटा देंगे सप्ताह को, 7 दूनी 14 बचा 1, 4 और 3 7, 7 एकम 7, बच गए कितने 5 भाई, 5 और 4 9 और 1 10, शेष फल कितना 3। 3 का वार क्या होगा भाई, देखो 3 का मंगलवार आएगा भाई, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा मंगलवार। यहां तक भाई किए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई ये कोड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। याद करने का मैंने तरीका बता दिया था। इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है, यदि 4 अप्रैल 2020 का शनिवार है तो बताओ इसी वर्ष में चार तारीख का शनिवार किस माह का होगा। ठीक है भाई, देखो भाई 4 अप्रैल 2020 की बात कर रहे हैं और उसी वर्ष में हम बात कर रहे हैं, उसी वर्ष में हम पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, अप्रैल का कोड चेक करेंगे। भाई क्या है अपने पास में, अप्रैल का कोड क्या 0 दिया हुआ है क्या अपने पास में, अप्रैल का कोड 0 दिया हुआ है और पूछा है कि 4 तारीख का ही वार शनिवार होना चाहिए। वो किस महीने में होगा भाई, यानी कि सेम कैलेंडर होगा, यानी कि 1 तारीख का बुधवार दिया हुआ है और 5 तारीख का शुक्रवार दिया गया है। तो बताओ दूसरे भी उसी महीने में भी ऐसे ही होना चाहिए भाई। तो कोड 0 किसका है भाई, जुलाई का भाई। तो 4 तारीख यानी कि अप्रैल की
2020 का शनिवार और 4 जुलाई 2020 का शनिवार ही रहेगा भाई। क्लियर है भाई? जब जो वर्ष के कोड सेम होंगे उसके वार सेम होंगे भाई, जितनी तारीख मिलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि सर अप्रैल के अंदर तो 31 का महीना नहीं है, 30 का है भाई, और जुलाई के अंदर 31 का है, तो सेम कैसे हुए? यानी कि 1 तारीख से और 30 तारीख तक जितने भी हैं वो सभी बराबर वार होंगे भाई, सेम वार होंगे भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जैसे इसमें यह भी हो सकता है अगर लीप वर्ष की पूछी जाए तो लीप वर्ष का ही कोड देखेंगे भाई। यदि जनवरी और फरवरी की बात की जाए तो लीप में लीप के देखेंगे भाई, और साधारण में साधारण के देखेंगे भाई। क्लियर है भाई? चलो भाई आगे चलते हैं। कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जाएगा? ठीक है भाई, एक उंगली रह गई भाई। ठीक है भाई, देखो भाई, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग करने की बात कर रहे हैं कि यानी कि मेरे पास में 2020 का कैलेंडर है, तो उस कैलेंडर का मैं दोबारा से प्रयोग कब कर सकता हूं, उस कैलेंडर को कब यूज कर सकता हूं, उस कैलेंडर का, उसकी बात की जा रही है भाई इसके अंदर। तो हम बता देते हैं भाई आपको, जब लीप वर्ष हो, यानी कि लीप वर्ष दी हुई हो, तो उसके अंदर 28 ऐड कर देंगे भाई। वैसे तो हमें सभी को पता है कैलेंडर अपने आप को 400 वर्षों में दोहराता है भाई, लेकिन वर्ष भी दोहराता है कब कब? जब लीप वर्ष हो तो 28 ऐड कर देंगे, वही कैलेंडर अपना काम आ जाएगा भाई। उसके बाद में जब लीप ईयर +1 हो, यानी कि वैसे रहेगी तो साधारण वर्ष, ये तीनों भाई साधारण वर्ष रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन लीप वर्ष प्लस के बाद में, लीप वर्ष के जस्ट बाद, उसके अंदर 6 ऐड कर देंगे भाई। क्लियर है भाई? लीप ईयर +2, लीप ईयर में जब 3 ऐड हो जाएंगे, जब +11 और 11 भाई। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आता है? 2020 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा या प्रयोग में लिया जा सकता है? ठीक है भाई, 2020 के कैलेंडर की बात हो रही है, तो 2020 का कैलेंडर कैसा कैलेंडर है भाई? लीप वर्ष का है क्या भाई? 2020 20 में 4 से डिवाइड हो रहा है भाई। इसके अंदर 28 ऐड कर देंगे, कितना हो गया भाई? 2048 में इस कैलेंडर का प्रयोग दोबारा से कर सकते हैं। अगर बात की जाए, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इसको नोट कर लेना आप। दो 2021 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा भाई? तो लीप ईयर +1 है क्या? यानी कि लीप ईयर के जस्ट बाद वाली वर्ष है क्या ये? इसके अंदर हम 6 ऐड करेंगे भाई। कितना आ जाएगा भाई? 2027। यानी कि 2027 के कैलेंडर में दोबारा से इस कैलेंडर का प्रयोग किया जा सकता है भाई। क्लियर है भाई? जब 2000
2022 की बात की जाए या फिर 23 की बात की जाए तो उसमें क्या करेंगे भाई, 11 ऐड कर देंगे भाई, यानी कि 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2033 भाई। यानी कि 2022 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग हम 2033 में भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।